अकाउंट्स का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं। बेसिकली जो तुम लोग बुक देखेगा ना, सभी बुक में जो चैप्टर चालू हुआ है, किसी भी बुक में, वो यहाँ से चालू होता है, जनरल एंट्री से। सभी टीचर्स लोग भी जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। बट ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोगों को जनरल एंट्री से पहले हम लोगों को इसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि अकाउंट्स क्या होता है, कोई बताएगा? अकाउंट्स क्या होता है? बोलो, अकाउंट्स क्या होता है? एक टाइप का मीन्स एक रिकॉर्ड रहता है। एक रिकॉर्ड होता है जिसमें बहुत सारा एंट्रीज वगैरह। अच्छा, और कुछ? अकाउंट्स क्या होता है? ठीक है, हिंदी में बताए। खाता बही। और खतरनाक हो गया, हाँ? बताना वो क्या होता है? अकाउंट्स एग्जैक्टली है क्या? एंट्री करना। एंट्री करना। डेबिट क्रेडिट करना, अच्छा। और पैसा जमा करना। पॉकेट में डाल दिए तो अकाउंट्स हो गया? तब तो तुम इसमें एक्सपर्ट है, पढ़ने क्या आए थे? हाँ, और बता। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे बोलो। ये भी रिकॉर्ड। ठीक। बेसिकली अकाउंट्स का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना। क्या बताए? बिजनेस हम लोग यदि कर रहे हैं, तो बिजनेस करते वक्त जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन का हिंदी होता है लेन देन, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक खाते में रिकॉर्ड करते हैं। जो कागज में कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी को बोलते हैं अकाउंट्स। अब तुम एक बात बताना, हम क्या बताएं सिंपल, कि भाई जो भी पैसा हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बिजनेस में, उसको एक कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बात बताओ, तुम यदि अभी यहाँ से निकलेगा तो बहुत सारा चाय वाला तुमको दिखेगा, बहुत सारा दुकानदार मिलेगा। वो लोग कभी क्लास 11 पढ़ा नहीं होगा अकाउंट्स। वो लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता होगा? ऐसे यस, रिकॉर्ड तो करता होगा, कागज में तो रिकॉर्ड तो कर रहा है। बट ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो खाता में रिकॉर्ड भी कर रहा है। तब सोच एक बार, बिना अकाउंट्स के हम लोग, वो भी अपना अकाउंट बना ले ना, उससे तुम पूछोगे खड़ा होकर, अरे अच्छा अच्छा कितना कमा लेते हैं, बता देगा कि नहीं बता देगा? अरे भैया 20-25 हज़ार रुपया कमा ही लेते हैं, बता देगा ना? तो तुम्हारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे क्यों आए हम लोग? तो ऑलरेडी हम लोगों को ये लोग बिना पढ़े हम लोग जब प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग फिर अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? माइंड में क्वेश्चन आया? तो हम लोग यहाँ पे ये चीज सीखने वाले हैं, सबसे पहला चीज, कि अकाउंट्स एग्जैक्टली प्रॉफिट निकालना तो है। प्रॉफिट आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो। अभी तुमको एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, देख। मान लो एक क्या था, मेला मेला मेला। तुम एक छोटा सा मेला में एक फुचका का दुकान खोला। फुचका का दुकान खोला तो 1,000 रुपये लगा के 3-4 दिन मस्त मेहनत किया। मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास पॉकेट में 2,300 रुपया आया। कितना प्रॉफिट कमाए? एक्सपर्ट है तुम लोग। 1,300 रुपये, बिना पढ़े, हाँ। बिना पढ़े। तो हम लोग इस अकाउंट्स को हम लोग पढ़ क्यों रहे? जब हम लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट पता है, तो फिर हम लोग अकाउंट्स पढ़ने का दरकार क्यों? वही चीज, पहला चीज सीखते हैं हम लोग। अकाउंट्स का पहला, जब जब भी कॉपी खोलना चाहिए ना, सबसे पहले अकाउंट्स का डेफिनेशन पढ़ना चाहिए, अकाउंट्स एग्जैक्टली है क्या। तो हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल के जरिए से हमको समझाएंगे कि एग्जैक्टली अकाउंट्स है क्या। समझना है बात। देखना। देखो, दो बंदा है, हाँ। एक ही मोहल्ले में दो बंदा है, हाँ। एक बंदा नॉर्मल 10 क्लास फेल, ठीक है। और एक है तुम्हारा सीए क्वालिफाइड, ठीक है। दोनों मस्त बिजनेस कर रहा था। ये चाय बेच रहा था, और ये इसका सर्विसेज था। सर्विसेज, सीए क्या करता है, अपना ऑडिट करता है ना, वो सब सर्विसेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझना है भाई। चाय बिजनेस, चाय का बिजनेस करके दोनों में कौन ज्यादा कमाता होगा, बताओ तो बात। क्या बात, दिल का बात बताओ बोल दिया। चाय वाला कमा रहा मान लो 10 लाख रुपया साल का। सीए कमा रहा मस्त 9 लाख रुपया, ठीक है। मान लो, जब इससे पूछा गया, चाय वाले से पूछा गया, एक बात बता, तुम अपना अकाउंट बनाता है? बोला हाँ बनाते हैं। डेबिट कार्ड तुमको पता है? बोले डेबिट कार्ड क्या होता है वो हमको नहीं पता, तुमको प्रॉफिट चाहिए तो बताते हैं। देख प्रॉफिट इतना है। तब तो सीए को शर्म आना चाहिए ना, क्या पढ़ लिख के किए। एक ही प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट निकालने का तरीका सेम अमाउंट हम लोग निकाल पा रहे हैं। अब उसको अच्छे तरीके से जब हम बात किए ना चाय वाले से, तुमको बहुत कुछ नजर आया। देख क्या क्या। सबसे पहला चीज, उसको हम बोले चचा बताएंगे तो एक बार आप अपना हिसाब कैसे रखते हैं? बोला अरे कुछ नहीं, डेली आते हैं, एक पेज निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेट। डेट क्या है आज? जुलाई की जून, जून चल रहा है।
7 जून, आज है 7 जून। हम क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग में खुलते हैं, ऐसे सेटर खोलते हैं, पेज निकालते हैं, उसमें डेट लिखते हैं, डेट लिखने के बाद ऐसे शुरू हो जाते हैं। जब जब कस्टमर आता है उसका नाम लिखते हैं, नाम बताएगा, आस्था। आस्था आज मेरे से 1000 रुपए का सामान खरीदी। फिर दूसरा कस्टमर आता है, फिर उसका नाम लिखते हैं, नाम बताएगा, रितेश। रितेश। 500 रुपए का वो सामान खरीदा है। फिर कुछ देर बाद फिर से आस्था आ गई, 500 रुपए का फिर से सामान खरीद लिया, नाम बताओ, सपना। सपना 1500 का सामान ये खरीद ली। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर एक दिन इस तरीके से पेज मेंटेन करके लिखते जाते हैं। चलो अभी पिक्चर अभी और बाकी है, बताओ। करिश्मा कितना का सामान खरीदे वो तो, 800। ठीक है। सेम डे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा दिन भर का इसका कहानी था। मैं बोला अच्छा ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे क्या करते हैं, बोला नेक्स्ट डे भी वही काम करते हैं, देखना ऐसे स्टेटस खोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8 जून, और फिर से शुरू हो जाते हैं। इस बार शुरुआत में कौन आया, नेहा नाम है, कंफर्म कर रहे थे, 2000, 2000 रुपया दो। अब यदि मांगेंगे तो 5 रुपया नहीं निकलेगा। पीयूष, पीयूष 2100 का सामान खरीदा। फिर दोबारा से नेहा आ गई, 1000 का सामान खरीदी। फिर से आस्था आई, 1500 का सामान खरीदा। नाम बता भाई। रवि, अच्छा, अच्छा नाम है तुम्हारा। 500 रुपया। कोमल, अच्छा एक और बार बता दे, फर्स्ट क्लास में ही मेरा एक थोड़ा आदत है, मैं नाम भूलने का, हाँ, कभी दिल पे मत लेना, हाँ। कोमल, हाँ। ऐसा मत सोचना कि सर, तो मेरा नाम ही याद नहीं सर को। ये है, ठीक है। अब हुआ क्या, हम बोले अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बात ही कर रहे थे उससे, दुकानदार से, तो तुरंत आस्था आई, बोले चचा बताए तो मेरा हिसाब क्या है। अब वो पागल है, कागज निकाल रहा है। अच्छा, 1 जून को आप आए थे 2 बार, ठीक है। फिर 2 जून को एक ही बार आए थे। फिर 3 जून को 4 बार आए थे। 4 जून को 5 बार आए थे। इस तरीके से सबको जोड़ा, सब कागज में निकाला, और निकालने के बाद ऐसे 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 किया। उसके बाद फिर लिखा, लिखने के बाद बोला कि भैया आपका हिसाब है, या नहीं दीदी आपका हिसाब है, कितना का हिसाब है, 10,000। कितना का हिसाब है, 10,000। उसमें उसको कम से कम आधा घंटा लगा, ठीक है। फिर हम पहुंचे इसके पास, हम बोले आप अकाउंट्स कैसे बनाते हो बताइए। बोला अरे सिंपल है यार, हम क्या करते हैं, आस्था के लिए अलग कागज रखते हैं, नेहा के लिए अलग, करिश्मा के लिए अलग, इस तरीके से सबके लिए अलग। और हम कुछ नहीं करते, जब जब आस्था आती है आस्था का खाता निकालते हैं और आस्था में रिकॉर्ड करते हैं। फायदा क्या, फायदा ये है कि जब आस्था आएगी मेरे को हिसाब मांगने, तो सिर्फ एक ही कागज खोलना पड़ेगा। समझ आया क्या, सोचो एक बार, कौन ज्यादा अच्छा है, सी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई किया ना इसलिए। तो हम लोग यहीं पे, हम लोग जो अकाउंट सीख रहे हैं, इसका मकसद प्रॉफिट निकालना नहीं है, प्रॉफिट तो हम नॉर्मली केसेस में निकाल सकते हैं, बट अकाउंट्स को कैसे इजी किया जाए, क्योंकि देखो बिजनेसमैन का काम है बिजनेस करना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके रिकॉर्ड थोड़ी करना। एक एक जन का हिसाब सोचे भाई, उस तरीके का कस्टमर 5 आ जाए तो वो पूरा दिन बर्बाद कर देगा उसमें, कमाएगा कब। इसलिए अकाउंट्स को क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला काम हम लोग सीखते हैं कि अकाउंट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अकाउंट्स का मीनिंग सबसे पहला चीज है, अकाउंट्स 3 चीज मिलकर बना है, कितना चीज बनकर बताओ, 3 चीज। पहला, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, अलग अलग कस्टमर वाइज हम लोग अकाउंट बनाते हैं, कस्टमर जितना उतना अकाउंट्स, ठीक है। क्या बताए, सबसे पहला क्या पॉइंट है, क्लासिफिकेशन। देखो अकाउंट्स का डेफिनेशन दिया गया, देखो यहाँ पे, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, यही बुक तुमको देंगे हम, नेक्स्ट तुमको बुक मिल जाएगा। क्या है अकाउंट्स का मतलब, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अकाउंट्स को टुकड़ों में बांट देना। उससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा बताओ। उससे फायदा होगा कि अकाउंट्स को हम लोग और इजी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। समझ में आया क्या, ये तो आप लोग बचपन से सीखे हैं, रिकॉर्डिंग करना, बट एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है बताओ। इससे और पूछे, हम बोले भैया ये तो आपका अकाउंट गलत है यार, इस तरीके से मेंटेन कीजिए। तो समझाया, बोला बहुत अच्छा दिमाग लगाया। फिर उसी समय उसके दुकान में एक उसका रिलेटिव आया। तो रिलेटिव आया तो रिलेटिव को चाय पूछा, वो 10 रुपए का चाय इसको फ्री में दे दिया। रिलेटिव पैसा दे रहा था, वो लिया नहीं।
ठीक है, पी के चला गया रिलेटिव। हम उससे पूछे भैया ये 10 रुपए का चाय जो लिखे थे, ये जो पिया है आप इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। तो बोला क्यों रिकॉर्ड करेंगे, ये तो अपना है, अपना घर का है। तुम्हें क्या लगता है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? यस। यदि तुमको ट्रू प्रॉफिट चाहिए, एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए, तो तुमको ये लिखना चाहिए ना। भले तुम उसको एक्सपेंडिचर की तरह दिखाओ, भले तुम अपने कैपिटल को माइनस कर दो, मतलब पूंजी को कम कर दो, बट तुमको इसको अमाउंट को रिकॉर्ड करना ही चाहिए, करना चाहिए ना। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि अब हमसे पूछे कि भाई ये 10 रुपए तुम छोड़ देता है ऐसे ही, बोला हाँ हम तो छोड़ देते हैं। हमने तब तो आप अकाउंट्स गलत कर रहे हैं आप। तब आपका ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट 10 लाख से बढ़ के है। 10 लाख का प्रॉफिट नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आप इससे ज्यादा कमा रहे हैं, बट आपको पता है 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि 10 लाख प्लस ये 10 रुपया भी तो आप नहीं रिकॉर्ड किए, तो आप 10 लाख रुपए आया। समझ में आ रहा है बात? 10 लाख रुपया तब आया है जब आप 10 रुपए का रिकॉर्डिंग नहीं किए हैं। इस तरीके का पूरे साल भर में आप कितनी बार रिलेटिव लोग को चाय पिला देते होंगे, है ना? तो ये रिकॉर्डिंग ये करता है। तो हम लोग सेकंड पॉइंट हम लोग अकाउंट्स में सीखते हैं क्या? अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन सीख लिए। दूसरा क्या? रिकॉर्डिंग। फिर हम पूछा है बताइए अच्छा ठीक है, अकाउंट तो चलिए इस तरीके से आप करते हैं, हटाते हैं। अब बताइए मेरे को कि अकाउंट्स रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मान लीजिए आस्था, सॉरी, हाँ, आस्था आस्था सामान खरीदी मेरे से। आप इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो ऐसे लिखते हैं आस्था, स्पेलिंग बता, ACH। तो गुस्सा क्यों हुई हो? चलेगा जो है मान लो, यही है तुम्हारा। आस्था परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹1000। आस्था सामान खरीदी कितने रुपए का? ₹1000। हम उससे पूछे तो बोला कि ऐसे रिकॉर्ड करते। बोला अच्छा ऐसे, इतना गंदा तरीके से? बोला हाँ। हम बोले अरे अकाउंट तो बोलता है एकदम सिंपल। आप इस पूरे के पूरे लाइन को क्या कर दिए, 2 वर्ड में कन्वर्ट करके हम खत्म किए। हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स में, हम लोग ये भी सीखते हैं कि बड़े से अकाउंट्स को शॉर्ट में कैसे डालें। क्योंकि जितना बड़ा अकाउंट्स उतना समझने में दिक्कत। इससे बढ़िया उसको क्या कीजिए, समराइज कीजिए। समराइज मतलब क्या करना, छोटा करना। हम लोग पढ़े थे ना बचपन में, क्लास 9 10 में, समरी इंग्लिश में पढ़ते थे, समरी लिखना। वो क्या होता था, बड़ा सा स्टोरी उसको शॉर्ट में लिखते थे। सेम यहाँ पे भी अकाउंट्स में भी होता है। अकाउंट्स में बड़ा सा स्टोरी को, बड़ा से ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अपना अकाउंट्स के अंदर में कितने कितने लोग होते हैं, सॉरी, अकाउंट्स के अंदर में कितने एलिमेंट्स है? 3। कितना एलिमेंट्स? 3। बोलो कौन कौन सा? क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और समराइजिंग। क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। बोलने का कोशिश कर भाई, हाँ, आ जाओ। अब इसका डेफिनेशन तुमको याद हो गया होगा, क्योंकि देखो हम थ्योरी में तुमको थोड़ा टाइम लगेगा, पहला 2 4 क्लासेस तुमको थ्योरी ही पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना, प्रैक्टिकल कराने जाएंगे तुमसे, प्रैक्टिकल बनेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, समझ तो बनेगा। बट फंडामेंटल क्लास 11 तुम्हारा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आगे जाके तुमको यदि कुछ अच्छा करना है, तो CA CA CMA करना है, तुम्हारा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अकाउंट स्ट्रांग तभी होगा जब तुम्हारा थ्योरी क्लियर होगा। प्रैक्टिकल तो क्वेश्चन सॉल्व कोई भी कर देगा। तुमको अभी बताएंगे ना तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं, अभी भी कर पाएगा। बट वैसा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आ जाओ। तो क्या क्या है देखो, इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में अकाउंट्स के ऊपर एक बॉडी है। बॉडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पे है, अमेरिका में। कहाँ पे बताओ? उसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटिंग, 1941, 1941 में बना था। कहाँ पे बना था बताओ? अमेरिका में। इसका नाम है इसको इसको बोलते हैं शॉर्ट में AICA। AICA फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटिंग, 1941 में। और उसी वही ऑर्गेनाइजेशन क्या बताया कि अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स होता है इज एन आर्ट। अकाउंट्स इज एन आर्ट मतलब कला। अकाउंट्स वो कला है जिसके अंदर में हम लोग 3 काम करते हैं। बताओ क्या क्या? अकाउंट्स वो कलाबाजी है जिसके अंदर में हम लोग 3 काम करते हैं, या तो रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, और तीसरा क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आया क्या? सिंपल, क्या बताया? अकाउंट्स इज एन व्हाट? बोलेगा तो यहीं पे याद करा देंगे, नहीं बोलोगे तो तुमको घर पे जाके याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास तो पूछेंगे। इसे समझो, मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्या बताया सुनो, अकाउंट्स इज एन व्हाट? आर्ट। कितना चीज का? 3 चीज का। क्या क्या बताओ? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज। क्या? इन टर्म्स ऑफ कोई भी ऐसा चीज इन टर्म्स ऑफ जिसको हम लोग मनी में क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं।
मनी में मेजर कर सकते हैं, मतलब बताते देखो। क्या अकाउंट्स में हम तुमको यदि बोल दिए कि तुम रिकॉर्ड कर देना भाई, सब चीज रिकॉर्ड कर देना, हम चाय वाले को बोले कि भैया आप जो रिलेटिव को चाय पिला रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए, वो दिल पे ले लिया वाला बात। बोले ठीक है, हम अब हर एक चीज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। क्या हुआ, एक कस्टमर आया, एक कस्टमर बारिश में भीगता हुआ आया और ये अपना दुकान बढ़ा रहा था। ठीक, बढ़ा है। क्या हुआ कि बारिश में वो उसका कस्टमर भीग रहा था। बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, कस्टमर को घर तक पहुंचाएंगे तो होगा क्या, कस्टमर को घर तक पहुंचाने से फायदा ये होगा कि कस्टमर के अंदर मेरे प्रति क्या होगा, फेथ होगा, फेथ होगा, अरे भाई बहुत अच्छा है, वो अच्छा दुकानदार है, मेरे को घर तक पहुंचाया। हम उसको क्या किए, चाय वाला क्या किया, उसको घर तक पहुंचाया अपने अपने अम्ब्रेला में। ठीक है। रिकॉर्ड करे क्या, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। सोचो एक बार। क्योंकि हम मगर तो उसको हम बोल के कहते हैं भैया आप अकाउंट, आप बिजनेस में कुछ भी कीजिएगा रिकॉर्ड कीजिए। तो वो दिल पे ले लिया। स्टाफ को आज गाली दिया था, उसको भी रिकॉर्ड करेगा क्या, आज हम स्टाफ को ये गाली दिए, नहीं रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अकाउंट्स में जब रिकॉर्डिंग के बारे में यदि हम बात करें, तब सब चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ चीज को हटा के आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब वो जो कुछ चीज को हटाते हैं ना, उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं बताओ, इवेंट। इवेंट मतलब क्या होता है, घटना, कुछ भी होना। बैठे हैं ना हम लोग, सब इवेंट है। पढ़ा रहे हैं हम, इवेंट है। टाइम पास कर रहे तो इवेंट है। हर एक चीज क्या है, इवेंट है। यदि ऐसे किए तो ये भी क्या था, अभी तुमको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये भी इवेंट होगा। ये सब का सब क्या माना जाता है, इवेंट। अब अपने इवेंट को ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इवेंट को कितने कैटेगरी में बताओ, इवेंट का मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल इवेंट। अच्छा, राइटिंग समझ में आ रहा है तुमको, अब ठीक है। पहला बैच बोला हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है, राइटिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, हाँ। कुछ दिन तक बिताएगा, राइटिंग ठीक हो जाएगा। मेरा राइटिंग ठीक नहीं होगा, तुम लोग अवेयर हो जाएगा, मेरा राइटिंग वही रहेगा, आज तक नहीं बदला। तो हम क्या बताएं, इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब, इवेंट को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो। फाइनेंशियल इवेंट, दूसरा क्या, नॉन फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल मतलब गांधी जी, मतलब ऐसा कोई भी इवेंट जहाँ पे गांधी जी दिखते हैं, मतलब पैसा। ऐसा कोई भी इवेंट जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है उसे क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, उसे बोलेंगे फाइनेंशियल इवेंट। और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसे क्या बोलेंगे। अब तुमको एग्जांपल देते हैं, मेरे को बताना वो फाइनेंशियल होगा कि नॉन फाइनेंशियल। एग्जांपल, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, देखना है बात। तो हम क्या बताए, इवेंट का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस के अंदर में जितने भी घटना घटता है सब इवेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल इवेंट और दूसरा, एक फाइनेंशियल इवेंट, दूसरा क्या, फाइनेंशियल इवेंट, और दूसरा क्या, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, पैसा वाला इवेंट। और नॉन फाइनेंशियल मतलब जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल देते देखो, मान लो हम किसी को सैलरी पेमेंट किए, क्या मेरे पॉकेट से गांधी जी गए, तो क्या होगा, फाइनेंशियल होगा कि नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। मेरा कोई कस्टमर आया, मेरे को, मेरे कोई कस्टमर आया, मेरे से कोई सामान खरीदा और मेरे को पैसा दिया, फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल। गुड्स परचेज, गुड्स खरीदे, परचेज मतलब खरीदना होता है, फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। गुड्स बेचे, फर्नीचर खरीद के लेके आए, ऐसे ऐसे चल रहे थे, हम बोले कि भैया फर्नीचर कैसे का, तो बोला 10,000 रुपये, ऐसे इज नॉन फाइनेंशियल। सुना रहा बात। हम बोले अच्छा ठीक है, काम कीजिएगा, ये वाला रखिएगा, हम आ रहे थोड़ा घूम के। नॉन फाइनेंशियल तो, यस, यार इतना नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि अभी तक पैसा मेरे पॉकेट से नहीं गया है, बस खाली ऑर्डर ऑर्डर खेलते। समझ में आ रहा बात। तो ऑर्डर लेना, किसी से प्राइस पूछना, ये सब क्या माना जाता है, सब नॉन फाइनेंशियल है। और रियल में कोई पैसा गया है या फिर ऐसा है, फाइनेंशियल। ये मान लो मेरे पास इंटरव्यू देने आई, हम इसको रख लिया, बोले ठीक है कल से काम में आ जाना, 10,000 रुपीज सैलरी, क्या है ये, नॉन फाइनेंशियल। एक महीना पूरा काम करने के बाद इसको सैलरी पेमेंट किए, फाइनेंशियल। मेरे को, हम इसको सैलरी के नाम पे एडवांस पेमेंट किए, फाइनेंशियल। मतलब ये सबको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। किसी को चाय पिला दी फ्री में, फाइनेंशियल। किसी को चाय पिलाए फ्री में, मतलब समझता है, मेरा चाय का दुकान है तो, कोई कस्टमर, अच्छा एक और बताओ, मान लो मेरा क्या चीज का दुकान होगा बताओ तो, ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। एक कस्टमर आया जो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं इसको तो लपेटना है, हम इसको लेके गए, चलिए ना चलिए ना चाय पी के आते हैं। उसको लेके गए, चाय पिए, चाय पीने के बाद बोले कि अब बताइए कितना का सामान खरीदेगा, बोला 10,000 रुपीज का सामान खरीदेंगे, उसके ऊपर खर्चा कर चुका ऑलरेडी 50 रुपया।
ठीक है, चाय पानी में सब चीज 50 रुपया खर्चा हो गया। मेरे को बताओ, ये रियल में उससे कितना कमाए? नहीं समझे? ये मेरे पास आई, हमको लगा कि इसको पॉकेट में बहुत पैसा है, सब पैसा भाई मेरे पास, आज आज भाई छोड़ेंगे नहीं, तुम पैसा मेरे को देके जाओ। हम इसको लेके गए चाय के पास, चाय के दुकान के पास, हम बोले चलिए चाय पी लेते हैं, नाश्ता वास्ता किए, मस्त 50 रुपया खर्चा कर दिया इसके ऊपर। एंड में जो मेरे से सामान खरीदी उससे मेरे को 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल मेरे पॉकेट में कितना आया? 9,950 रुपया भाई। 50 रुपया, समझ में आ रहा है बात? 9,950, क्योंकि 50 रुपया ऑलरेडी इसके ऊपर खर्चा कर चुके हैं। हो सकता है 50 रुपया खर्चा नहीं करते तो शायद ये नहीं होता, ये पूरा का पूरा 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होता। इसका मतलब ये भी, इस इवेंट को भी क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इवेंट। मतलब जो भी चीज हम लोग इसको रिकॉर्ड के बारे में सोच रहे हैं, किसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो क्या होगा? वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्या होगा? नॉन फाइनेंशियल। समझ में आया बात? और फाइनेंशियल का वो ही बड़े प्यार से हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। हम लोग जो अभी बार बार ट्रांजेक्शन बोले थे ना, सब ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल इवेंट। तो हम लोग जब भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं बताओ? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड नहीं करते हैं? आंसर इज इवेंट। तो आप दो कैटेगरी में, एक ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड इवेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बात? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और इवेंट को रिकॉर्ड, बस आ जाओ, कुछ कुछ ये बात समझ देखते हैं पहले। पहले बात देख लो बुक में क्या क्या कहाँ कहाँ नोट्स है, देखो। अभी इवेंट्स बताया हम तुमको, दो टाइप का होता है, पहले बताओ नॉन फाइनेंशियल, दूसरा क्या? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और फाइनेंशियल इवेंट को क्या बोलते हैं? इसको इन्वॉल्व, इसलिए जहां पे पैसा इन्वॉल्व है उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। को ही ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इवेंट। ठीक है, ये पूरा स्टोरी नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा रहा है काफी है। ठीक है, याद रहेगा। अब तुमको हम समझ दिखा रहे, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, देखो सिंपल। ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुमको एक एक लाइन को पढ़ना है और मेरे को बताना है ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है। पॉइंट नंबर वन, बता। पॉइंट नंबर वन, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? पूंजी। ये मत सोचना कैपिटल का मतलब दिल्ली। इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस, जस्ट टू रन द बिजनेस। एक बिजनेस को चलाने के लिए या फिर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे का दरकार पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। और एक कैपिटल डाल के पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, ये इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है? आंसर इज ट्रांजेक्शन। समझे क्या? पक्का? पेड सैलरी टू द स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पेमेंट किया, बताओ ट्रांजेक्शन की इवेंट? आंसर इज ट्रांजेक्शन। परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 20,000 इन कैश, कैश पेमेंट करके मशीन खरीदे, बताओ क्या होगा? ट्रांजेक्शन। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ सेन एंड कंपनी फॉर द गुड्स रुपीज 5,000। हम लोग सेन एंड कंपनी के पास गए और बोले भैया आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं, कितने रुपए का? 5,000 का गुड्स का। इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है? आंसर इज इवेंट। समझ में आ रहा बात? आगे बताओ। ओपन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट गए और बैंक अकाउंट में 4,000 रुपए डाल के बिजनेस अपना सॉरी अकाउंट खोले, आंसर इज ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा बात? रिसीव अ पासबुक, बैंक वाला मेरे को बोला लीजिए लीजिए आपका पासबुक है ये, आंसर इज इवेंट। समझ में आ रहा बात? उसके बाद अपॉइंटेड मिस्टर बी सेन एज अ मैनेजर ऑफ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। मिस्टर बी सेन को हम लोग बोले कि भाई तुम कल से आ जाना मेरे मैनेजर के रूप में, कल से तुमको काम करने के लिए तुमको आ जाना है, आंसर इज इवेंट। अभी ऑलरेडी इसको डिस्कस किए थे एग्जाम्पल। समझ में आया? पक्का? कॉपी में उतारो। कॉपी में कैसे उतारोगे? ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर वन, पॉइंट नंबर वन का ट्रांजेक्शन, पॉइंट नंबर टू का ट्रांजेक्शन, इस तरीके से टी 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 ई टी ई ई, इस तरीके से लिखोगे। स्टार्ट हो जाओ। बुक देंगे नेक्स्ट क्लास। अच्छा एक और बात बताते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तुम लोग जो कॉपी लेके आएगा वो इस तरीके का कॉपी लेके आएगा, ये लंबा कॉपी, ये लंबा कॉपी इस तरीके का कॉपी लेके आएगा, छोटा कॉपी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, ममता दीदी का कॉपी एकदम मत लेके आना, ठीक है? उसमें अकाउंट बन ही नहीं सकता, ठीक है? तो लंबा कॉपी, स्केल और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर छोटा मत खेलना, कैलकुलेटर थोड़ा बड़ा खेलना, ठीक है? कितना बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल जैसा होना चाहिए। वो पॉकेट वाला कैलकुलेटर एक होता है ना, वो सब मत खेलना, ठीक है? ये सब तुमको कैरी कैरी करके डेली लेके आना, पेंसिल भी, ठीक है? स्केल भी खरीदना है, यदि खरीद लिए हो तो कोई बात नहीं, खरीदना है तो लंबा खरीदना, छोटा वाला स्केल नहीं, ठीक है? वो सब बीता हुआ कल तक क्लास 10।
मार्क्स हम नहीं पूछेंगे सबसे, बेइज्जती हो जाता है क्लास 10 का। तो ऐसे सबका नहीं होता भाई, मेरा खुद का क्या बोले, छोड़, नहीं बोलेंगे। चलो आओ, हल्के में मत लेना, क्लास 12 में अच्छा मार्क्स लाएगा। आओ, तुम लोग क्लास 11 12 हमसे पढ़ेगा, क्लास 10 नहीं। क्लास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से लेके यहाँ तक तुमको सम्स करना है, फटाफट से करो। तुमको वही करना है। क्वेश्चन नंबर ए, इवेंट की ट्रांजेक्शन, स्टार्ट हो जाए। चलो आओ देखते हैं बात। पहला क्या है, दूसरा क्या है, परचेज गुड्स ऑफ रीसेल फॉर द क्रेडिट ऑफ 24,000 फ्रॉम रहीम। उधार में हम लोग सामान खरीदे, किससे, रहीम से। बताइए क्या होगा, ऐसे ट्रांजेक्शन। अबे गांधी इन्वॉल्व है ना, गांधी तो हंस रहा है उसमें, उधार में भले खरीदे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम यदि इसको इवेंट बोलोगे तो क्या इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, सोचो तो एक बार। सबसे पहले तो उसी को रिकॉर्ड करें जिसको उधार में सामान बेचते हैं। यदि उसको रिकॉर्ड नहीं करें तो जीरो है हम। द क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कभी भी हम लोग हमेशा इवेंट नहीं मानते, हम लोग क्या मानेंगे, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन और इवेंट का मतलब ये नहीं है कि गांधी यहीं पे दिखे तो फिर वो ट्रांजेक्शन होगा, फ्यूचर में दिखेगा तो भी। ये बताओ क्या होगा, ये तो इवेंट होगा। ये बताओ, ट्रांजेक्शन, चेक से भी ट्रांजेक्शन करोगे तो भी क्या होगा, ट्रांजेक्शन ही होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बोरोड लॉन्ग टर्म लोन 50,000 फ्रॉम SBI, क्या होगा, इवेंट। आंसर इज ट्रांजेक्शन। बोरोड का मतलब क्या होता है, बोरोड का मतलब होता है लोन लेना। हाँ, क्या लोन लेना इवेंट है, हमेशा करता है क्या तुम, नहीं, ट्रांजेक्शन है। 50 का तुम लोन ले लिए, तुम बोल रहे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, गलत बात है ये। आइए, अपॉइंटेड मिस्टर किसको, आर को एज अ मैनेजर, बोल रहा है कि 5,000। सोचो उसको मैनेजर बना दिए 5,000 को पर मंथ में, क्या बात। हाँ, सोल्ड गुड्स फॉर अ कैश, क्या होगा बताओ, ट्रांजेक्शन। पेड रहीम भाई, चेक, पेड रहीम भाई, चेक, ट्रांजेक्शन। रिसीव अ कोटेशन फ्रॉम सप्लायर, क्या होगा, इवेंट। परचेज अ कंप्यूटर फॉर 50,000 रुपीज फॉर ऑफिशियल यूज, क्या होगा, मिस्टर एक्स जनरल मैनेजर रिजाइन कर दिया, बोला आपको आपका काम हम छोड़ के जा रहे हैं, आंसर इज इवेंट। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। वैसे डेटर्स का मतलब होता है जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे, नेक्स्ट क्लास इसके बारे में सीखेंगे। क्या होगा ये, ट्रांजेक्शन। उसका एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच द सेल्स ऑफ गुड्स 2 लाख रुपीज, क्या होगा ये, ट्रांजेक्शन। और ये होगा क्लोजिंग स्टॉक इवेंट। कैसे होगा, कब होगा, थोड़ा टाइम लगेगा तुमको, 4 5 क्लास, उसके बाद तुमको ये चीज का आंसर मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इवेंट कैसे है, एकमात्र ऐसा चीज, एकमात्र ऐसा चीज जो इवेंट है बट अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये इवेंट है बट इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर तुमको 4 5 क्लास के बाद तुमको मिलेगा। समझ गए क्या, पूरा का पूरा कितना क्वेश्चन था, 13। 13 में से 13 किसी का, सर मेरा एक गलत, 13 में से 12, 11, 10। अब इसके नीचे जाएंगे तो बेइज्जती है ना, ठीक है। चलो इसका होमवर्क हम तुमको दे देंगे, इसका होमवर्क है, एक बार कॉपी में लिख लो होमवर्क, हम ये वाला PDF तुमको भेज देंगे। हम्म हम्म हम्म। चलो ठीक है, इसका होमवर्क तो हमको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, टाइम पास कर रहे थे हम, आगे आगे। ये अपना 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अभी हम लोग आगे एक चीज पढ़ते हैं, देखने में। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कुछ टर्म्स जो अपने अकाउंट्स में हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, जिसके बिना अकाउंट्स अपना अधूरा है। जिसमें सबसे पहले 2 टॉपिक है, एक है कैपिटल और दूसरा क्या है, ड्राइंग्स। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल सिंपल तुमको फोटो से समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल का मतलब होता है जो भी बिजनेस में हम लोग पैसा लाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। और दूसरा होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस से पैसा अपने घर के खर्चे के लिए लेके जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। यहाँ पे देखो डेट पे क्या हो, घर से बिजनेस से पैसा निकाला
और गया है कहाँ पे, फर्स्ट डेट पे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स। ये जबरदस्ती डेट डालने का मतलब ये था कि डी से डेट्स होगा, डी से ड्राइंग्स होगा। ठीक है, याद करने का तरीका याद रखना। कैपिटल ड्राइंग्स याद रहेगा। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा डालना, कम्स इन, सी फॉर कम्स इन, और सी फॉर कैपिटल। ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पैसा लेके जाना अपने घर के खर्चे के लिए। समझ में आया बात। सेकंड है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब होता है पैसा डूब जाना। देखो रो रहा है बेचारा और उसका पैसा डूब गया है। समझ में आया बात। पैसा डूब जाना का मतलब होता है पैसा डूब जाना नहीं, कोई मेरा पैसा लेके चला गया, पैसा नहीं दिया, लेके भाग गया, ऐसे लेके ऐसे भाग रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, तो सब क्या बोलेंगे इसको, बैड डेब्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ। तुमको तीन टर्म बताए, कैपिटल, ड्राइंग्स और तीसरा बैड डेब्ट, याद रहेगा, बैड डेब्ट। उसके बाद आता है डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जो हम लोगों का जो सप्लायर होता है ना, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। उसको क्या बोलते हैं बताओ, क्रेडिटर्स। सप्लायर जो हम लोगों को जो सामान देता है, हम लोग क्या करते हैं, सामान किसी से खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। जिससे खरीदते होंगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स। जिससे खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स। वो यदि मेरे को उधार में सामान बेच रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स। यदि हम किसी को उधार में सामान बेचेंगे उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। तो देखो ये बगल में क्या दिख रहा है, फैमिली है, ये मेरा कस्टमर है, जो मेरे से सामान खरीद के लेके जा रहे हैं मस्त एकदम हंसते हुए, तो मेरे लिए क्या होगा वो, डेटर्स। और हम सप्लायर देखो मेरे को सामान लेके आए हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और डेटर्स। तुमको अभी तक हम 5 चीज पढ़ा है। कैपिटल ड्राइंग्स, कैपिटल क्या होता है बताओ, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। एंड ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस से विड्रॉ करना फॉर द प्राइवेट पर्पस, बिजनेस पर्पस, सॉरी अपना पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। याद रहेगा, ड्राइंग्स और कैपिटल। तीसरा चीज पढ़ा है बैड डेट, पैसा डूब जाना। चौथा चीज पढ़े क्रेडिटर्स और डेटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, सप्लायर। क्या होता है बताओ, सप्लायर जो मेरे को सामान देता है किसमें, क्रेडिट में, उधार में, वो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिट, क्रेडिटर्स, क्रेडिट और क्रेडिटर्स। हम जिसको उधार में सामान बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटर्स। याद रहेगा। फिर आता है गुड्स और एसेट्स। तुम यदि कोचिंग सेंटर में आया है, कोचिंग सेंटर को छोड़ हटाओ, दुकान, दुकान में पकड़ते हैं। अभी तुम इस दुकान में देखेगा तो तुमको दुकान में दो तीन चीज दिखेगा, बहुत सारा फर्नीचर दिखेगा, हाँ, और फर्नीचर के ऊपर बहुत सारा सामान दिखेगा। ठीक है, हम यदि किसी ग्रोसरी शॉप में गए और हम इसको बोले भैया 1 केजी चावल दीजिएगा, देगा क्या, दे देगा। हम बोले वो वाला अलमीरा लग रहा ना, दे दीजिए, तो देगा नहीं, क्योंकि वो अलमारी बेचने के लिए नहीं रखा, राइट। वो अलमारी जो रखा है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए रखा है। जो सीट में बैठा था ना उसको सीट बहुत पसंद आएगा, हम बोले सुनिए ना चावल दाल नहीं चाहिए हमको, ये वाला सीट चाहिए, देगा वो, नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब भी बिजनेस में एंटर करते हैं तो हम लोग को दो चीज दिखता है। एक ऐसा चीज जो कि बिजनेस बेचने के लिए रखा गया, वो रीसेल करने के लिए, और एक ऐसा चीज जो बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया है। समझ में आया बात। तो जो बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया है उसे बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं बताओ। हालांकि नेक्स्ट क्लास इसको एसेट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो, जो बिजनेस में यूज करने के लिए रखा है उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स। और जो बिजनेस में बेचने के लिए रखा है उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। याद रहेगा। तुम देखिए बार हल्दीराम, हल्दीराम का जो भुजिया पैकेट है वो क्या होगा, गुड्स। और जो हल्दीराम का जो बिल्डिंग है उसे क्या बोलेंगे, याद रहेगा। पक्का आगे बढ़े, ये हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा है, इसके बाद अच्छा ये लास्ट टॉपिक पढ़ा के खत्म करते हैं। नाम सुनो तो, कंटिंजेंट लायबिलिटी। पिया तुम लोग रेड बुल, नहीं पिया, सब शरीफ है यार। चल, रेड बुल का तुम लोग एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो इसके पहले आता था एडवर्टाइजमेंट, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल पियो और उड़ने लगो, ऐसा था एडवर्टाइजमेंट। इसके ऊपर केस हुआ था पता है तुमको, रेड बुल के ऊपर इस चीज के ऊपर केस हुआ है कि तुम भाई ऐसा कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, कभी तो विंग्स नहीं दिया, कोई मान लो पी के फिर छलांग मार दे तो उड़ा नहीं, तो फिर पूरा का पूरा चला जाएगा वो। इस तरीके का केस हुआ। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है, अब मान लो इसके ऊपर जो केस हो गया, केस हुआ ये कि भैया एक बच्चा कंटी आपका रेड बुल पिया, पीने के बाद वो 10 तला चला, और चढ़ने के बाद फिर सोचा कि एक बार उड़ देंगे, उड़ा नहीं, पूरा उड़ गया। उसका फैमिली वाला कंपनी के ऊपर केस कर दिया। ठीक है,
अब सोचिए बात, कंपनी यदि हारता है तो कंपनी को इस आदमी के इस बच्चे के फैमिली वाले को 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, एज अ कंपनसेशन 10 लाख रुपए देना पड़ेगा कंपनी यदि हारता है तो। बट अभी केस चल रहा है, तब तक ये जब तक ये केस चल रहा है तब तक ये फिक्स नहीं है कि 10 लाख देना है उसको, तब तक उसे बोलेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। तब तक क्या बोलेंगे बताओ? लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, क्या होता है बताओ? और कंटीजेंट का मतलब होता है जो अभी तक सर्टेन नहीं है, अभी तक पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। कंटीजेंट मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे? कंटीजेंट। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्जा। ऐसा कर्जा जो हो सकता है कि हो जाए बट अभी नहीं हो, उसे बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। याद रहेगा? बस लास्ट रिवीजन करते हैं, उसका जाते हैं घर। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स, पर्सनल पर्पज के लिए पैसा जब निकालते हैं। बैड डेब्ट्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं। डेटर्स मतलब जिसको हम लोग सामान उधार में बेचते हैं। गुड्स मतलब जिसके रीसेल करने के लिए रखे हैं। और एसेट्स मतलब जिसको यूज करने के लिए रखे हैं। उसके बाद फिर कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब रेड बुल का एग्जांपल था कि कोई ऐसा लायबिलिटी जो अभी तक तो नहीं है बट हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, उसे बोलते हैं कंटीजेंट। यहां तक अभी एक क्लास एंड कर रहे हैं, इसके बाद कब क्लास है? फ्राइडे को, सेम टाइम 5 बजे से, ठीक है? फ्राइडे को फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू।